सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। जैसा कि आपने देख लिया होगा। तो देखिए, डेवलपमेंट आखिरकार होता क्या है। जब भी आपके मन में हम बोले डेवलपमेंट, तो सबसे पहले क्या आएगा कि किसी भी चीज़ का बढ़ना, किसी भी चीज़ की ग्रोथ होना, प्रोग्रेस होना, या फिर हम बोल सकते हैं डेवलप होना। तो वही सब चीज़ डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट बहुत तरीके होते हैं, है ना, सबके अलग डेवलपमेंट है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट आखिरकार क्या है कि डेवलपमेंट ह्यूमन का, जो लोग क्या चाहते हैं, बस हमारी नीड्स फुलफिल हो जाए, हम खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी जिएं, यही डेवलपमेंट वो लोग चाहते हैं। ठीक है, यही होता है। अगर मैं हूँ तो मैं ज़्यादातर क्या चाहूँगी कि मतलब मेरे लाइक फॉलोअर्स सब, मतलब सब्सक्राइब वगैरह सब बहुत ज़्यादा हो जाए ना, सबके यही होते हैं। तो और हम अपनी जो अचीव अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाएँ। ठीक है, यही सारे गोल्स होते हैं। और कुछ लोगों के अलग गोल्स भी होते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग चाहेंगे यूट्यूब पे आना, सब लोग चाहेंगे इंजीनियर बनना, ऐसे नहीं, सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये वाला टॉपिक आता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट पीपल, जो अलग अलग पीपल अलग अलग तरीके से उनके डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, अलग अलग तरह की वो ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर पर्सन, इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हों, जैसे मतलब हमारे लिए, मेरे लिए वो डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन दूसरों के लिए डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। इसके लिए हम एग्जांपल ले लिया, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, यानी कि हम, एक सड़क है उस पर डैम बन रहा है। ठीक है। अब उस सड़क पे जो डैम बनना है, उसके लिए जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनका भी घर टूटेगा। तो वो डैम पूरे देश के लिए अच्छा हो सकता है, उन सिटीज़न के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए तो वो बेकार है ना, कि उनका घर उनसे छूट रहा है, उनसे, है ना, और उनकी जगह उनसे छूट रही है, और उनके पास कुछ, अगर वो झोपड़ी में रहते हैं, खाने पीने कुछ नहीं है, ऐसे ही वो कहीं भी रह लेते हैं, उनके लिए सब कुछ छूट रहा है। तो मतलब हो, ऐसा नहीं हो सकता कि डेवलपमेंट सबके लिए अच्छा हो सकता है किसी के लिए अच्छा हो, या फिर किसी के लिए बहुत ही बुरा हो, और हम बोल सकते हैं विनाशकारी हो। ठीक है। या फिर एयरपोर्ट का अगर रोड बनना है, तो इसीलिए डेवलपमेंट सबके लिए इक्वल नहीं हो सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि इनकम एंड अदर गोल्स, है ना, इनकम के अलावा और भी अदर गोल्स। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब देखिए, जो हमारी लाइफ की क्वालिटी की हम बात करें, ठीक है, तो आप क्या सिर्फ यही चाहोगे, सॉरी, ओके, तो आप क्या सिर्फ यही चाहोगे कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा हो, भले ही आपकी सब इंसल्ट करें? नहीं। आप क्या क्या चाहोगे कि आपकी ज़िंदगी में जो हो क्वालिटी हो। क्वालिटी किस चीज़ की, जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ों पे हमारी लाइफ डिपेंड है, जैसे कि सबको, हमें भी वो इक्वल राइट्स मिले, हमें फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, हमें वो रिस्पेक्ट मिले अदर्स से। तो ऐसा भी होता है। अब ऐसा थोड़ी आपके पास पैसा है तो आपको सब रिस्पेक्ट दें, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई अपने बराबर ना समझे, ऐसा नहीं है। तो हर पर्सन के अपने डिफरेंट गोल्स होते हैं कि पैसे के अलावा भी सबको और कुछ भी तो चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट एक बेटर इनकम नहीं है, बट ऑल्सो, और भी मतलब हम सिर्फ पैसा नहीं चाहते, और भी चीज़ें हैं जो हम अपने डेवलपमेंट पे चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे आ जाता है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है भाई साहब, वो भी देख लेते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट यानी कि हम बोल सकते हैं अपने देश का डेवलपमेंट, है ना। वो डेवलपमेंट कैसा है, ये देखिए। अब डिफरेंट पर्सन हैं, तो उनका डिफरेंट होगा। अगर हम नेशन के बारे में बात कर लें, चलिए, तो अगर डिफरेंट पर्सन है तो वो भी अलग अलग तरीके से सोचेंगे कि भाई हमें भी क्या कहते हैं, डिफरेंट तरीके से हमारे देश में ग्रोथ होना चाहिए। अगर हम बात करें पॉलिटिकल, सब सोचेंगे पॉलिटिकल बिहाफ पे, सोशल बिहाफ पे, इकोनॉमिक्स पे, हमारा जो देश है वो बेहतर होना चाहिए। हमारे देश के, जैसे कि अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल में कैसे, कि तो सरकार हमें हर चीज़ देखे, है ना, ये चीज़ हम चाहते हैं। सोशल में चाहते हैं कि हेल्थ केयर सबके अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स खुलें, जो लोग गरीब हैं उनके लिए खूब गवर्नमेंट अच्छे हॉस्पिटल हों, बच्चे एजुकेशन में चाहे। इकोनॉमिक्स में मतलब सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो सबके लिए मतलब इन चीज़ों में भी, नेशन में भी अलग अलग थॉट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे, हाँ, वही बात आ जाती है कि
सिमिलरली डेवलपमेंट पीपल एटम, मतलब सबके मिक्स से गोल होता है, किसी का सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग आती है वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। हम कैसे कंपेयर करते हैं कि हमारी कंट्री ज़्यादा डेवलपमेंट है, ज़्यादा डेवलप्ड है या नहीं है, कैसे करते हैं। चलिए इसका भी इलाज कर लेते हैं। ये जो पैराग्राफ है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, यू कैन मेक अ स्टार जब आप नोट्स बनाएं। तो इसमें क्या है, देखिए, अगर हमें कंट्रीज़ को कंपेयर करना है तो हम क्या क्या दे सकते हैं। उनकी इनकम, सबसे पहले हम देखते हैं किस देश में ज़्यादा पैसा है, ठीक है, सबकी इनकम देखते हैं। और किस कंट्री की ज़्यादा इनकम है तो वो डेवलप्ड है, कम इनकम है तो डेवलप्ड नहीं है ना। और डिफरेंट कंट्रीज़ की, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मतलब हम बोल सकते हैं कि इंडिया कम डेवलप्ड है तो और हम बोल सकते हैं अमेरिका ज़्यादा डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कम हो और अमेरिका की ज़्यादा हो, या इंडिया की कम हो, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का भी हिसाब हो जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट पॉपुलेशन होती है, तो अगर हम उसकी टोटल इनकम को, हाँ, टोटल इनकम को हम पर्सन हम ऐसे नहीं बता सकते पूरे देश का कि इसकी इतनी है। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि सबकी पॉपुलेशन अलग है, सबका वे अलग है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मतलब एक वे निकालते हैं, एवरेज इनकम निकालते हैं, ठीक है, कि इस देश की एवरेज इनकम इतनी है, इस देश की एवरेज इनकम इतनी है, जिसकी ज़्यादा होती है वो डेवलप्ड है। अब भाई साहब, एवरेज इनकम कैसे निकाली जाती है, तो एवरेज इनकम निकाली जाती है टोटल इनकम पूरी कंट्री की, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है, उसको ऐसे निकलती है एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम को एक और चीज़ बोलते हैं, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम, ठीक है। आ जाए अगर पर कैपिटा इनकम क्या है, तो वो होती है एवरेज इनकम, दोनों एक ही बात है, ठीक है, नोन एज पर कैपिटा इनकम। अब देखिए कैसे, तो हम यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला टाइप होता है, मैथ्स आ गई थोड़ी सी, कि एवरेज इनकम इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ठीक है, कंट्री। नेक्स्ट है, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है, पर कैपिटा इनकम यूज़ करते हैं वो हर कंट्री की एवरेज इनकम निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है कंट्री के ऊपर, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, एक कंट्रीज है जो इतनी इनकम है उनकी, एनम है, ठीक है, ये 2017 की बात है। तो वो कैसी है, मतलब अमीर कंट्री है भैया, रिच कंट्री। और जिसकी इससे ज़्यादा या यहाँ तक है तो वो तो रिच हैं, ठीक है। अब इसकी इससे कम है, किसी के इससे कम, इसकी इससे ज़्यादा है, इतनी है तो वो रिच है। और अगर हम बोल सकते हैं $955 से, US डॉलर से हम बोल सकते हैं, अगर उसकी इतनी कम, इससे कम है तो वो कैसी है, लो, यानी कि हम बोल सकते हैं पुअर कंट्री। तो एग्जाम्पल इंडिया, मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन अब हो सकता है आगे हो गई हो, लेकिन जो इंडिया है वो अभी तो खैर रिच में नहीं है, लो इनकम में है, अभी उसकी इतनी कम इनकम है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है अपनी इंडिया में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी कि इनकम और दूसरे मापदंड, क्राइटेरिया को मापदंड भी बोलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी, ठीक है। When we think nation or region beside average income, public facility are equal significant। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक बात भी बोली थी कि यहाँ पे लोगों को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि उन लोगों को पैसा ही चाहिए, उनको क्या क्या चाहिए, उनको देखो इनकम चाहिए। अगर यहाँ पे एक औरत है, अब एक औरत काम करने जाती है तो वो मेहनत तो उतनी कर रही है, लेकिन उसको क्या, उसकी इनकम कम मिल रही है। लेकिन अगर उसकी जगह एक आदमी जा रहा है तो उसको ज़्यादा इनकम मिल गई है। तो उनको सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, उनको रिस्पेक्ट भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटी यहाँ पे आता है कि पब्लिक फैसिलिटी भी उन लोगों को चाहिए, कि पब्लिक भी उनको इक्वली उनको देखे, उनको फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें लोगों को चाहिए।
यहाँ पे आता है पब्लिक फैसिलिटी की बात करें तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों को क्या क्या चाहिए, उनको सर्विसेज चाहिए, गवर्नमेंट अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे, है ना। मतलब सिटीजन्स को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे, कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी होती है वो सारी चीज़ें, जैसे सैनिटाइजेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ केयर है, वाटर है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग चाहिए, ठीक है। और एक और बात मैं बोल दूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा आपको हर चीज़ से बचा सकता है, लेकिन पैसा आपको, क्या आप खुद सोचिए, क्या कई इन्फेक्शियस डिसीज़ से बचा सकता है? नहीं बचा सकता, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो मतलब इन लोगों को और भी चीज़ें चाहिए, ठीक है। अगर आपके जेब में मतलब मनी है तो आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नहीं खरीद सकते, ठीक है। आप मतलब ऐसी चीज़ तो नहीं खरीद सकते कि आप कोविड-19 से बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे, है ना, अभी तो कोई नहीं बचा है, तो इसीलिए सब चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ओ भाई साहब, कोई बात नहीं, ओके। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, देखो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही होता है स्टेशनरी, ठीक है, किसी भी चीज़ की स्थिरता हम बोल सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। अब देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, अब ऐसे भी है ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं वो आगे फ्यूचर का कुछ नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अभी वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट का कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट हैव वार्निंग दैट प्रेजेंट टाइप एंड लेवल डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। कैसे, अब देखिए यहाँ अगर हम बहुत अच्छा एग्जांपल लें, दैट इज़ वाटर। आज आज के समय में सब वाटर को ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। इसका फ्यूचर क्या है कि आगे जाके लोगों को पानी नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग पानी खरीद के पी रहे हैं, बहुत महंगा महंगा, है ना, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो यही सारी चीज़ें हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो उनको और कुछ, उनको फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है, ठीक है। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल हैं। अब देखिए और भी एग्जाम्पल, हम जैसे हम यहाँ पे लेते हैं ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे ग्राउंड है, पहले इधर से पानी आ गया, उन्होंने इधर से भी पानी ले लिया, फिर अंदर से पानी यहाँ से ख़त्म हो गया, अंदर और खोद के पानी ले गया। तो ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि पानी की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। उसके बाद आता है एग्जॉक्शन ऑफ नेचर रिसोर्स। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज को वो लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, मतलब बिगाड़ रहे हैं उनको इतनी बुरी तरीके से, पेड़ काट रहे हैं, है ना। और बहुत से रिसोर्सेज भी, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे क्या होता है कि मतलब इससे कहीं ना कहीं जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है वो लोग बेकार होते हैं। कई चीज़ हम सही भी सिक्योर भी कर रहे हैं। तो अच्छे और बुरे दोनों जो है वो रहते हैं, कि अच्छी बुरी चीज़ें दोनों रहती हैं, कि हम बिगाड़ भी रहे हैं सही भी कर रहे हैं, कुछ लोग हर तरीके के लोग होते हैं। तो यही हमारा चैप्टर था आज का, और बहुत जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया। हम इसको क्विक रिवीजन बोलें या फिर इसको पूरा चैप्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मतलब समझ आया हो, आपको नोट्स मिले हैं मेरे वेबसाइट से, समझ आया है, तो आप सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि फॉर मेकिंग नोट्स और बहुत सारी चीज़ों करने में मतलब थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। तो अगर लाइक सब्सक्राइब ना मिले तो बहुत दुख होता है। और इसी के चक्कर में मैंने एक अपना चैनल था जिसका नाम था CBSE मैथ्स, वो भी डिलीट कर दिया था, लेकिन मैंने फिर से चैनल बनाया जिसका नाम है CBSE अप्रोच। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और बताना कि समझ आया है या नहीं। फिर और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इन कमेंट, आई विल आंसर, एंड थैंक यू।